प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम पाठ 8 का यानी शब्द विवेक का पठन पाठन करते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। इनमें भी कभी कभी सूक्ष्म अंतर पाया जाता है जिसका पता वाक्य में प्रयोग करने पर ही लग पाता है। जैसे देवालय में प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए, नीर नहीं। इसी प्रकार पीने के लिए पानी या जल का प्रयोग किया जाता है, नीर का नहीं। अतः पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अन्य पर्यायवाची शब्द आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अंग, अंग का अर्थ होता है तन, देह, शरीर, वपु, विग्रह, वाय, गात, क्लेवर, मूर्ति आदि। ऐसे ही बच्चों आंख, आंख को हम नेत्र बोल सकते हैं, चक्षु बोल सकते हैं, नयन कह सकते हैं। इच्छा, इच्छा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा, कामना, चाह। किरण, किरण को हम कह सकते हैं कर, अंशु, मिर्च, रश्मि, मयूख। ऐसे ही ग्रह, ग्रह का हो जाएगा सदन, निलय, निकेतन, धाम, आवास, घर। चंद्र को आप चंद्रमा कह सकते हैं, कलानिधि, तारापति, द्विज, राज, मयंक, राजेश और सुधाकर भी आप इसको कह सकते हैं। अनुनय, निवेदन, प्रार्थना, विनती। अनुसंधान, अनुसंधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शोध, खोज। दीप्ति, आभा, क्रांति, चमक। विपदा, विपदा का क्या अर्थ हो जाएगा? आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत और संकट। ऐसे ही अगर हम अश्व को देखें तो हो जाएगा घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, घोटक आदि। कपड़ा, कपड़ा को आप क्या कह सकते हैं? वसन, वस्त्र, अंबर, चीर, पट। कोई भी आप इसमें से दो पर्यायवाची लिख सकते हैं। जंगल, जंगल का हो जाएगा वन, कानन, रणय, विपिन, कांतार। पत्थर, पत्थर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रस्तर, पाहन, पाषाण, उपल और अशम। रात्रि को आप कैसे लिख सकते हैं? निशा, रजनी, विभावरी, रात, रैन, यामिनी, तमसा, शपा, निषिद्ध और शर्वरी। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरस्वती, सरस्वती को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं शारदा। भारती, या फिर इसको हम वाणी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आंख, आंख को आप क्या लिख सकते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु। इच्छा को हम कैसे लिख सकते हैं? कामना, चाह या अभिलाषा। चंद्र को, चंद्र को हम लिख सकते हैं चंद्रमा, राकेश, शशि। ऐसे ही बच्चों ईश्वर को हम लिख सकते हैं प्रभु, परमात्मा। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित में से अलग अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द पर गोला खींचिए। समर्पण, समर्पण का मतलब देना, भेंट करना, लेकिन इसका अर्थ बंधन नहीं होता है। ग्रह, ग्रह का मतलब घर, निकेत, धाम, इसका अर्थ मयंक नहीं होता है। आकाश, आकाश में शून्य नहीं है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। समोच्चरित शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है, मतलब जिनका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें एक सी ही ध्वनि सुनाई देती है, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे समुच्चय रचित शब्द कहलाते हैं। जैसे अनल और अनिल।
अनल का अर्थ होता है बच्चों आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अंश, अंश मतलब भाग और अंश मतलब कंधा। असित, असित का अर्थ होता है काला और अशित का अर्थ होता है खाया हुआ। अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। अमल, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और अमला का अर्थ होता है लक्ष्मी। कर का अर्थ होता है हाथ और कारा का अर्थ होता है जेल। कल यानी चैन और काल यानी समय। अंक, अंक गोद को कहते हैं और अंग कहते हैं शरीर के किसी भी भाग को। अवश्य, जरूरी और अवश्य होता है बेबस। ग्रह, ग्रह कोई भी ग्रह हो सकता है जैसे पृथ्वी, मंगल आदि। और ग्रह होता है घर। एक होता है चालक, चालक यानी के ड्राइवर जो चला रहा है। और एक होता है चालाक, चालाक का अर्थ होता है चतुर। तरणी, तरणी होती है नौका और तरणी होता है सूर्य। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा का अर्थ होता है कम। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ पर सही का निशान लगाना है हमें यहाँ। तो पहला देखते हैं परिमाण, परिमाण का अर्थ बच्चों होता है मात्रा, नतीजे को हम परिणाम कहते हैं। शौक, शौक का अर्थ होता है चाव। सुत मतलब बेटा। कृपाण, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। किला का अर्थ होता है दुर्ग। ऐसे ही बाकी के आप अपने आप से छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के प्रसंग अनुसार अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्ष, अक्ष को आप सर्प भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं, ज्ञान, कील, रावण का पुत्र, पहिया, आंख, आत्मा, चौसर का पासा, इनके भी अर्थ जो हैं उसको हम अक्ष ही कहते हैं। अक्षर, अक्षर को हम धर्म कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, जल, शिव, सत्य, अनंत, शिव विष्णु को कह सकते हैं, आकाश को कह सकते हैं, ब्रह्म, अंतर रहित, सांपों का राजा। अंबर, अंबर बच्चों हम कपास को कह सकते हैं, वस्त्र को कह सकते हैं। आकाश का भी अर्थ जो होता है वो अंबर ही होता है, एक सुगंधित द्रव। कनक, कनक धतूरा को भी कहते हैं और गेहूं को भी कहते हैं और सोने को भी कनक ही कहते हैं। दक्ष, दक्ष का अर्थ होता है पक्षी, चतुर, ब्रह्मा, दांत, चंद्र, क्षत्रिय, वैश्य। ऐसे ही द्विज, द्विज का अर्थ होता है फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन, लतात और मंजरी। कृष्ण, कृष्ण को हम गोपाल कह सकते हैं, श्याम, कन्हैया, हरि। आकाश को आप नभ कह सकते हो, अंबर, गगन, आसमान। तो ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। गणेश, गणेश को हम गजानन कह सकते हैं, गणपति कह सकते हैं, विनायक या लंबोदर भी कह सकते हैं। इंद्र, इंद्र के लिए हम देवेश, देवराज, सुरेश या सुरपति भी प्रयोग में ला सकते हैं। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश। औरत के लिए हम स्त्री, नारी, महिला, अबला इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। जलज, तो जलज किसको कह सकते हैं हम? कमल को कह सकते हैं। पंकज। अमृत, अमृत आप दूध को कह सकते हैं, जल को कह सकते हैं। द्विज, कुसुम कह सकते हैं इसे हम, सुमन आदि। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्द के चार चार शब्द दिए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से जो सही ना हो उस पर गलत का निशान लगाना है हमें। तो अक्ष, अक्ष आंख को भी कह सकते हैं, रावण का पुत्र और सर्प को भी कह सकते हैं, तो यहाँ आप मयूर को टिक करेंगे। अमृत, अमृत जल हो सकता है, ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, जीवन हो सकता है, तो हम यहाँ पे तांबा पे निशान लगाएंगे। बाल, बाल का अर्थ हो सकता है बालक, केश,
दाने युक्त डंडल, तो इसमें आप भवानी को टिक करेंगे क्योंकि भवानी जो है इसका गलत अर्थ है। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश संक्षेपीकरण में विशेष रूप से सहायक होते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे शब्दों के समूह के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारी भाषा को सुंदरता प्रदान करता है, हमारी भाषा जो है वो सुनने में या पढ़ने में अच्छी लगती है। जिसकी बराबरी दूसरा ना कर सके तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, अद्वितीय। जिसके धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसकी भगवान के प्रति आस्था ना हो तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, नास्तिक। जिसके भगवान के प्रति आस्था हो उसे हम कहेंगे आस्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसने रण चुका दिया हो उसे उरण कहेंगे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निश्वार। जो संभव ना हो सके, असंभव। जो कार्य छोड़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं अनिवार्य। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे हम कुलीन। जो दूसरे लोक से संबंधित हो उसे हम कहेंगे पारलौकिक। जो किसी मुसीबत का अनुभव कर चुका हो उसे हम कहते हैं भुक्तभोगी। सहन करने की शक्ति रखने वाला सहिष्णु। आकाश में घूमने वाला आकाशचारी। इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। जिसके माता पिता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनाथ। दूसरों से जलने वाला ईर्ष्यालु। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ और उपकार को याद ना रखने वाला कृतघ्न। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। कपट ना करने वाला निष्कपट। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी। पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय। भाषण देने वाला वक्ता। पढ़ने वाला विद्यार्थी। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। स्वयं की जांच पड़ताल करना, तो आत्म निरीक्षण। इतिहास के पहले का प्रागैतिहासिक। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। जो संभव ना हो सके उसमें हम लिखेंगे असंभव। ऐसे ही बाकियों के आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए 4-4 शब्द दिए गए हैं, उनमें सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। जो कम बोलता है उसे बच्चों हम बोलेंगे मितभाषी। जिसे अच्छे कुल में जन्म लिया हो वो होता है कुलीन। जिसने रण चुका दिया हो उसे हम बोलेंगे उरण। समानार्थक शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अस्त्र। अस्त्र क्या होता है बच्चों, वह हथियार जो हाथ से फेंककर चलाया जाए, जैसे बाण या भाला। अर्जुन के दिव्य अस्त्र ने जलद्रक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शस्त्र क्या होता है, जो हथियार निकट से हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए, जैसे कि तलवार या फिर गदा। बाली और सुग्रीव शस्त्र योद्धा युद्ध में दक्ष थे। दया, दुख से द्रवित होना, कि कोई दुखी है तो उसके दुख में जब हम दुखी होते हैं तो उसे हम कहते हैं दया करना। सहदेव को बेचारी बुढ़िया पर दया आ गई। कृपा, दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त दया। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो गई तो यह पद अवश्य मिल जाएगा। ऐसे ही ग्रंथ। ग्रंथ का क्या अर्थ होता है बच्चों, महत्वपूर्ण पुस्तक। तुलसीकृत रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पुस्तक, कोई भी किताब ले सकते हैं हम। अविनाश के पास सभी विषय की अनेक पुस्तकें हैं। अपराध। अपराध का क्या अर्थ होता है, जब हम किसी सरकारी या कोई हम ऐसा काम करते हैं जो सरकार के विरुद्ध हो। सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन। चोरी का अपराध सिद्ध हो जाने पर रंजन को 6 माह की सजा दी गई। पाप,
पाप होता है जब हम धर्म के विरुद्ध कोई काम करते हैं, नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करते हैं। नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना, गौ हत्या पाप है। आशा, किसी चीज को पाने की इच्छा, इस बार नौकरी पाने की मुझे पूरी आशा है। और अभिलाषा का अर्थ होता है बच्चों कोई विशेष इच्छा, उसकी देश के लिए कुछ करने की अभिलाषा पूर्ण हुई। ऐसे ही अनुराग, अनुराग का क्या अर्थ है? स्त्री पुरुषों में होने वाला परस्परम प्रीति। नल दमयंती में विशेष अनुराग था। और वही वात्सल्य, छोटों के प्रति बड़ों का जो प्यार होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। सुर सागर में वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। दुख का अर्थ होता है सामान्य पीड़ा और कष्ट का अर्थ होता है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। ऐसे ही पत्नी, किसी की विवाहित स्त्री को हम पत्नी कहते हैं और स्त्री कोई भी महिला हो सकती है। उत्साह का मतलब होता है मन की उमंग और वहीं साहस का अर्थ होता है हिम्मत। अभ्यास, वाक्य प्रयोग के माध्यम से निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अस्त्र, तो अस्त्र बच्चों वो हथियार होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे कि बाण। तो राम ने अस्त्र का प्रयोग करके रावण को हराया। शस्त्र, शस्त्र क्या होते हैं? जो हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे तलवार। रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्रों की सहायता से अंग्रेजों को परास्त कर दिया। दया, दया होती है जो हम दूसरों के दुख को देखकर जो हमारा मन व्यथित होता है उसे हम दया कहते हैं। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। और वहीं कृपा, कृपा का अर्थ होता है जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमें ईश्वर सब पर कृपा करे। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समानार्थक शब्दों का अर्थ की दृष्टि से सही मिलान कीजिए। तो अनुराग, अनुराग का क्या अर्थ होगा? स्त्री पुरुषों में होने वाली परस्पर प्रीति। वात्सल्य, छोटों के प्रति बड़ों का स्नेह। भक्ति, छोटों का बड़ों के प्रति श्रद्धा संबंध प्रेम। प्रेम, स्नेह, संबंध। दूसरा भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द, तो विलोम शब्द बच्चों वो होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं। किसी शब्द का विपरीत रूप विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। कुछ विलोम शब्द दृष्टव्य हैं: राजा, रंक, देव, दानक, अनुज, अग्रज। अ उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द ज्ञान, अज्ञान, शांति, अशांति, हिंसा, अहिंसा, संतोष, असंतोष। अन उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक तथा विलोम शब्द उपयोग, अनुपयोग, इष्ट, अनिष्ट, आस्था, अनास्था, एक, अनेक, अनुराग, विराग। अप उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द उत्कर्ष, अपकर्ष, यश, अपयश, मान, अपमान, शब्द, अपशब्द, उपचार, अपचार। नी निर उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द आदर, निरादर, अमीश, निरामीश, आशावादी, निराशावादी, साकार, निराकार, सरस, नीरस। दु दुर उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द सुचरित्र, दुष्चरित्र, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सुलभ, दुर्लभ, सुगंध, दुर्गंध, सुबोध, दुर्बोध। वि उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द अनुराग, विराग, संधि, विग्रह, संयोग, वियोग, संपन्न, विपन्न। कु उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द विख्यात, कुख्यात, सुमति, कुमति, सुपुत्र, कुपुत्र, सुविचार, कुविचार, पतिव्रता, कुल्टा, सुबुद्धि, कुबुद्धि। पर उपसर्ग के योग से बने कुछ विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द स्वतंत्र, परतंत्र, स्वकीय, परक्रिय, स्वावलंबी, परावलंबी, इहलोक, परलोक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं बच्चों जिनका आपको विलोम शब्द भी लिखना है और उसको आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। वाचाल, वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा? मूक।
उसने मूक रहकर सब बात कह दी। लौकिक, लौकिक का हो जाएगा परलौकिक। यह घटना परलौकिक है। अंधकार, उजाला। उजाला का आप लिख सकते हो सूरज के निकलने पर उजाला हो गया। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। निरामीष, निरामीष का विलोम है आमीष। महात्मा, महात्मा का विलोम शब्द है दुरात्मा। उपयोग का विलोम शब्द है अनुपयोग। उपयोग का विलोम शब्द है अनुपयोग। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।